समय में उड़ जाएंगे सबके तंबू टेंट जगत में। परमानंद जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद। राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, या हो लेफ्टिनेंट। चाहे जो हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे जनरल हो, चाहे कर्नल हो, सबकी एक ही गति होने वाली है। क्या? राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, या हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद। हरि बोल। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु
संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना अपसेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट। बोले मां के बिहारी लाल की जय। सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जूते चप्पल आदि का परित्याग करें और भगवान की मंगल आरती का गान कर अपने स्मानो तन को कृतार्थ करें। ओम इदगु हविः प्रजननम मे अस्तु दशवीरगु सर्वगणगु स्वस्ते आत्मसनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि अभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं मयोरेषु अस्मासु धत्त। बोले भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति
कराने वाला, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राधे श्याम यही सीताराम यही, राधे श्याम यही सीताराम यही। दुर्गे महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। माँ के बिहारी लाल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बाकी बिहारी लाल की है आरती, पापियों से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जवाब तानि सर्वाणि पदे तेन शीतलीकरण स्तो प्रक्षाल्य पुष्पांजलि वास्तानि धर्म महिमान भवानी जा दत्ता गृह की राधा रानी महाराज रामचंद्र देव भगवान परम पूज्य की जय। नित्य भगवान
आप सभी भक्तजन कथा पांडाल आज की कथा श्री सद अपने इस मानव तन को श्रद्धा हरि श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वती श्री सद्गुरुदेवाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्यद्दिवाकरकरी ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यस्यानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितितिरिशतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीना। नारायण समारंभां श्रीशंकराचार्य मध्यमाम् असमदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्।
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास निज चरणन मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। बरसाने की राधिका नंदगाम के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। भूत भावन शंकर भगवान की जय हो। जगत जननी माई जगदम्बा की जय हो। संत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पंकज जी हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। श्री गुरुवे नमः। व्यास पीठ पे विराजमान महान तथा आपके ही क्षेत्र के हमारे बुदौना के पूर्व प्रधान के छोटे भाई जो साध्वी जी हैं रुचि किशोरी शुक्ला रुचि किशोरी शुक्ला जी मनसा सीन हैं। आप लोग इनकी बड़ी बहन वगैरह जो हैं यहाँ आपके छात्र हमारी शिष्या रही हैं। यहाँ अमित सिंह मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज के जो कि हम भी वही थे तो कितना क्या कहें। ये भी हमारी शिष्या हैं, यही मानते हैं और आप लोगों के सामने
और सबसे कठिन बात जो गुरुदेव जी हमसे कहलवाना चाह रहे हैं वो हम नहीं कह पा रहे हैं। आज हम लोग 25 तारीख की डेट जब रख के गए थे, हमारे जस्ट बाएं हाथ विराजमान हमारे रिश्तेदार जिनसे आप लोग का परिचय हो चुका था, सूरज मिश्रा यज्ञाचार्य जी हैं, और इन्होंने आकर के जब इस डेट को रखा तो हम लोग इस डेट का बड़ा इंतजार कर रहे थे कि ये डेट कब आएगी और कब ये पूर्ण कथा इस हुडगी में चलेगी। वो डेट आते 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 महाराज आप लोगों के आशीर्वाद से डेट आ गई। हम लोगों के लिए ये था कि सामान हमारे दादा मंत्री जी जाने वाले थे कल्पवास, ये हुआ कि चिट्ठी छपनी है, लोगों को देना है, संदेश देना है, ये नियम है। तो हम लोग अपने ही परिवार के हमारे साधु चाचा के नाम से मशहूर हैं, जो नाम लिए हैं उनका, इसलिए उनका नाम ले लिया जाता है। बाकी सबका नाम तो हम लोगों के यहाँ बताए थे कल आप लोग को कि काका ही कहते थे, और बाबा का नाम नहीं लिए हैं। चंदन लगाए आपको अंगूठा रखे मिल जाते हैं। तो सब लोग बैठे और सुभाष चाचा वगैरह कि भैया कैसे किया जाएगा। तो ये के लिए मंत्री दादा प्रयागराज से आए तब किया जाएगा। अब आते आते पता चला कि हमारे बहने की शादी है, वहाँ हम लोग बिजी हो जाएंगे। ऐसा करिए कि आप लोग चिट्ठी उट्ठी छपवा लीजिए, कुंभ में बहुत भीड़ चल रही है, आयोजन में कहीं कोई व्यवधान ना आ जाए। अब पता चला कि कल्पवास भी बीत गया और हम लोग अभी 25 तारीख का इंतजार कर रहे थे। 25 तारीख होते होते 20 तारीख आ गई। तब हमारे जीजा जी हाँ कहे कि भैया आप सब क्या करता है, क्या सब बंटवावा। तो हम लोग शुरू कर दिए कि भैया ऐसा है कि चलिए अब इसको बांटा जाए। तो जिसमें हमारे बुदौना के आप ही के परिवार के साध्वी जी जो बैठी हैं, ये लोग बहुत सहयोग किए, और पूरी ब्राह्मण समाज में और समाज क्या कहें, ये कहें कि हमारा जो परिवार है उसमें आमंत्रण भेजने का काम शुरू हो गया इनके गांव से। और सौभाग्य से कि 2 दिन ये समय भी दी, तो सौभाग्य यही है हम लोगों का 2 दिन वाला कि कम से कम पहले इनके यहाँ निमंत्रण गया, ये 2 दिन का समय दे दी। उसके बाद आती है हमारे एक मौसिया है यहाँ कसारी में, वो कहे कि भैया सड़क के उस पार की जिम्मेदारी हमारी है, टेंशन मत लेना। यहाँ तक कि इस पार में जो दुबरा है, दुबे का पूरा है, और हमारे अगल बगल के जितनी चिट्ठी है सब दे देना, हम सबको दिलवा देंगे। ये हुआ भैया, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। फिर आया भैया गांव वालों को भी चिट्ठी देने का प्रवाह चल गया है। तो ऐसा है कि चलिए हम लोग अब चिट्ठी दे डालेंगे। हाँ, किसी के यहाँ कह दिए तो नहीं कहे, तो उनसे नहीं हुआ, इनसे नहीं हुआ। फिर ये हुआ कि हमारे जो गांव है भैया बगल में, जहाँ पंडित जी लोग रहते हैं उधर, वहाँ हमारा खेत भी है, गांव का नाम रखे हैं लोग गोसाई का पूरा, पंडित जी लोग वहाँ हैं। तो वहाँ ये हुआ भैया वहाँ भी कहलवाओ मत, चिट्ठी का रिवाज है सब जगह। हमने कहा भैया घर में भी चिट्ठी भिजवाना है तो भिजवाओ सब जगह। पता चला भैया जदुराई के पुरवा से लेके लोहार के पुरवा तैयापुर तक सब चिट्ठी है अब चलत बा, क्योंकि तुलसी दल नहीं दिया जाए। दासापुर में वह कि भैया हिया की चिट्ठी कैसे जाए। तो हमारे पंकज तिवारी बहुत बेचारे सहयोग किए, दोनों भाई नीरज आकर के सब चिट्ठी लिखवाए उखवाए। फिर उसके बाद हमारे गांव के जितने बड़े बुजुर्ग थे जिनका नाम नहीं जानते थे हम लोग, तो किसी को आजी किसी को काकी, इस तरह से भी न्योता दे दिया कि क्या नाम लिखे अब आजी के लिए।
लेकिन चिट्ठी पहुंचनी चाहिए तो आज ही आएंगी, इस भाव से कि कम से कम आज ही आए और आज ही आई। और हम लोगों के बचपन की बात थी कि हमारे बाबा जी जैसे ये हुआ कि भैया फोटो रख दिया जाए पितरों का, गुरुजी भी कहते हैं स्मारक बनाते हैं लोग। बगल में ही राकेश जायसवाल, हम लोग वहाँ बीएससी वालों को पढ़ाए भी थे, तो उनका स्मारक उनके दामाद ने बनवा दिया। अब बताइए, तो हम बेटे हैं तो स्मारक ना बनवाएं तो कम से कम अपने माता पिता को भागवत की कथा तो सुनवा सकें। इस भाव से हम लोग जो है इसमें लग गए। अब भगवान नारायण से हमने कहा कि प्रभु आपके हम वर्णन करने के लिए मंचासीन किसको करें, आप ही बताइए। तो हमारे सूरज भैया कहे कि महाराज शुक्ला जी हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो भैया हम लोग जुट गए कि भैया जितने व्यास हैं इनको कुछ देना भी रहता है। और हम लोग भैया पुरोहित आदमी सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, और उसमें पहले यही रहे अध्याय में कि ब्राह्मण विद्ध ब्राह्मण की कथा है। आप लोग जानते हैं, जितने पुरोहित कर्म से जुड़े हैं सब लोग जानते हैं। तो उसमें एक आता है कि भैया कथा तो होगी लेकिन उसमें ये सामान लगेगा, और उस सामान के लिए वो बूढ़ा ब्राह्मण पूरे गांव में भिक्षा मांगता है। किस लिए? सत्यनारायण भगवान के प्रसाद के लिए। और देने के लिए उसमें लिखा है, पहले अध्याय की ही कथा है, हम भी कथा सुनाए हैं। और पुरोहिताना हमारा यही जो पांडे लोग हैं इन्हीं में, हाँ वो भी हम बताएंगे, एक एक बात बताएंगे। हमारे खुशबू की शादी थी तो हमारे ही यजमान और पुरोहित के रिश्तेदार सबसे पहली बार लेके आ गए निमंत्रण। और हमारे मामा के लड़के अनूप भैया लिख रहे थे निमंत्रण। अब सुनिए उनका इतिहास कैसे हम लोग जाने। वो आए भैया, सबसे पहले नाम बताए आनंद। तो उन्होंने सोचा कि अब आनंद बताए हैं तो ऐसा करें कि यहाँ हम पैसा दे, अभी वो पैसा जेबा में डाले। फिर ले कंद, तो यह आनंद कंद हो गए, वो आनंद कंद लिखे। और फिर सोचे कि कुछ पैसा देंगे, पैसे के लागे चले गए। फिर उन्होंने कहा आनंद कंद, फिर कहा भैया मोहन लिख लीजिए। अरे बाप रे, वो तो कलमे रख दिए कि भैया तीनों लोग अलग अलग हैं तो अलग अलग लिखवा दीजिए। कहे नहीं भैया ये हमारे नमवा है, और अभी इसमें और नाम है। कहे कैसे? कहे भैया गांव में हमको दूसरे नाम से जानते हैं, वो नाम हम लोग कभी नहीं लिए, नहीं लेंगे। आप लोग जानते हैं, जो लोग समझ गए। और उन्होंने स्मारक बनाया है। जब इधर से आइए दक्षिण की तरफ तो शिवराम पांडे के नाम से वो अपना स्मारक अपने पूर्वजों का बना दिए हैं। उनके यहाँ हम लोग जजमानी किया करते थे। हमारे बाबा इत्तेफाक से कथा सुनाने ले गए थे, यही कथा बता रहे थे। और हम थे जैसे हमारे गोविंद हैं, हो सकता है इससे छोटे ही थे। तो यही कथा बताए कि वो ब्राह्मण जो है बेचारा लकड़हारा आता है बाद में, कलावती लीलावती बाद में आती है, और जो बनिया है वो भी बाद में आता है, लेकिन ब्राह्मण पहले आता है। और वो आनंद कंद मोहन जी जब भागवत शुरू हुआ आए, भैया कैसे होगा? हमने कहा जो आपके आजा बाबा दिए हैं उसी से होगा, हम क्या कर सकते हैं, आप ही पाले हो भैया। आरती भगवान की गाते हैं ये कि प्रभु तुम रक्षक मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे। तो आप ही रक्षक हो, आप ही ठाकुर हो, जितना दिए हो उतने से होगा, और नहीं होगा तो आप सब पांडे लोग हो करोगे। हमको क्या करना है? हम तो बस ब्याज बुला देंगे, साध्वी बुला देंगे, आयोजन कर देंगे, भिक्षा मांग लेंगे। हम तो भिक्षा से ही शुरुआत करते हैं। और वो मित्र ब्राह्मण के ऊपर दया किए तो क्या जवान के ऊपर नहीं करेंगे?
फिर हुआ कि भैया तिलक ब्याह के समय तो हम सब जानी थे का होत, लेकिन एहमे कैसे होए ही नहीं जाने। महाराज कहन सब हो जाए। हम कहे महाराज जब आए तो महाराज से कहा कि महाराज कुछ पिताजी बार बार हमरे कहा पूछ ले नहीं तो बाद में कोनो दिक्कत न हो लगे। दादा कहन पूछ ले, कहे महंगाई जमाना बहुत बा। तो महाराज कहन तुलसी दलई बहुत बा। तो आज जब महाराज के समय बवा तो उस तुलसी दल पे महाराज चूंकि ब्राह्मण हैं तो जानते हैं भैया ब्राह्मण के यहाँ मिलेगा क्या, ये तुलसी लगा है, वही देंगे, वही है, वही ये मांग लिए। और जब ये यही मांग लिए तो हमने कहा बस अब बस बहुत। अब जो हमारे श्रोता हैं जो तिलक में आए थे वो तो भाई चलो ठीक है खाए पिए थे, विवाह में आए थे खाए पिए थे, मठमंगरा मम्मी की थी सब खाए पिए थे, लेकिन भागवत तो हम लोगों ने कभी किया ही नहीं था। और इस जो धरा पे बैठे हैं हमारे परम पूज्य ही, अरे हाँ इसको बताना भूल गए, कितना प्रकरण बताएं इसमें, आप लोग से क्षमा चाहते हैं कि हमारे जो बाजा वाले भैया हैं ये सबसे पहले आए थे भाई, उनको तो हम बताने भूल गए। और बाजा वाले के नाम से आज सुबह से शुरुआत हुआ। विकास यादव। अच्छा हाँ विकास यादव जी। अरे भैया इनको जब आए ये तो सब लोग हम नहीं थे भैया, ये आए कहे कि वो बाबा के पिपरे के पेड़ बा वहीं पर चढ़ के हार भैया हम सब तो पिपरे पर न बांधा बाबा के पिपरे पर कहा था कि न बांधा। हम कहे अरे बाप रे कौन धर्मात्मा उतार ले प्रभु तू, आए हम मिलबो नहीं भाई अब वही आए। कहन काहे कहन भैया वो कहा था हम पिपरे के पेड़े पर नहीं चढ़ी तो बहुत चौतरा बना बा हुआ। अरे हम कहे भैया का कही हम जजमान उपरहित के बात बाप कैसे तू मना कही दे हुआ। कहे नहीं नहीं भैया हम पेड़े पे चढ़बे न कर, हम वासुदेव जिनकी कथा कह रहे हैं आप उनके हमारे वंशज हैं भैया, हम कहे उनके सरवा बुला देंगे। हमने कहा अरे बाप रे इतना दिव्य कहाँ है भैया, बहनाओ माला इनको अनुज आया है भैया, ले आओ पहले इन्हीं से स्वागत शुरू करो। कहाँ है विकास भैया, आओ भाई मंच पे आओ जल्दी और इनका स्वागत करेंगे। चलिए भैया आइए, हम तो तुलसी दल लेके बैठे हैं, अपना जिससे स्वागत कराना होगा करा लीजिएगा। और फिर उसके बाद बात आई कि भैया क्या किया जाए, कथा वही है आप सब जानते हैं, हम लोग बहुत सुनाए हैं यहाँ घूम घूम के। और हमारे इधर जितने हैं सब शब्द से परेशान हो जाते हैं। जैसे भैया हम लोग ना 3 भाई हैं इधर 3 उधर 6 भाई, और फिर अनुज और क्या नाम है हो छोटके 2 जने। फिर पता लगा कि उधर से जहाँ बताए ना एक पंडितान उधर दीपक और एक ही साधु चाचा हरण के, मतलब पूरा घर है जैसे के नाम ले ही। सब लोग इतना आ गए कि भैया सब जो नहीं होए वही बताया। हम कहे कुछ नहीं, जौन होत रहे वही में शामिल हो गया। अब उसके बाद यहाँ जो हमारे व्यास जी हैं इनका तो नाम हम लोग भैया छपवा दिए थे, आप लोग नाम जानते हैं, नाम नहीं लेंगे। और दूसरे हमारे पारायण करता जी महाराज हैं, इनको हम तुलसी दल दे चुके हैं। पंडित सुयोग मिश्रा जिनका यथा नाम हो तथा गुरु, एकदम सुयोग्य हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। इनका भी स्वागत भैया माला से कर दीजिएगा, माला ना आया हो तो। बाकी तुलसी दल है भैया, उसी से गुरु जी को हमने प्रसन्न किया है, आप भी प्रसन्न हो जाइए, यही हमारा जो भी है आगे आप जानिए। और हमारे जो गीता का पाठ हुआ भैया, वो गीता के पाठ हमारे ही नाव राशि हैं पंकज शुक्ला जी, जहाँ भी हो आप लोग खड़े हो जाइए, कम से कम लोग आपको जान ले, क्योंकि हमारे में से ही ये हमारे कोटेदार पवन शुक्ला जी वो कहे भैया कहाँ से चुने हैं यार, कहूँ परिचय न कराया, हम सब तो सुनी थी, प्रसाद खाई थी, चला जाई थे।
तो हम कहे चला एक दिन ए पे बोली और ई होत आज अंतिम आई है, तो हमके बोले प्रणाम। जहां भी हो भैया महाराज को प्रणाम। फिर उसके बाद है हमारे जप करता, जो इस पूरी यज्ञ को इस मुट्ठी में आप लोग सोचते हैं अगर ये बैठे हैं एक पंडित ऐसे लेकिए, अरे वही मुट्ठी में बैठे हैं लेके इनको। इनका नाम है पंडित मनमोहन मिश्रा जी। और उसके बाद यज्ञाचार पंडित सूरज मिश्रा जी जो और हमारे कलाकार हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आनंद भैया, डॉक्टर सिंटू आनंद। हाँ, पूरा नाम पूरा नाम हम तो कहे भैया आप ही लोग पैड लिखो। पैड पे हैं। अब ये कहे भैया हमारा बहुत कम में परिचय दीजिएगा, तो आनंद ही लिख दिए हैं बस। हमने कहा इतना आप आनंद दे डाले हैं कि हम क्या यहाँ के लोग ही आनंदमय हो गए। माला आया भैया, केवल टुन टुन करके आनंद दिए। और उसके बाद हैं हमारे अमीर जी। इनका भी यहाँ कुछ आप लोग वर्णन नहीं किए हैं, जो भी हो भैया एक बार प्रणाम है। अगर हमारा अमित तिवारी जी हैं तबला पे हैं, ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनको भी हमने भैया तुलसी दल दिया, ये भी प्रसन्न हो गए। अब पता नहीं हुए कि नहीं बोल दिए। और उसके बाद तेजू भाई है, हाँ, ये भी कह रहे थे भैया क्या करें, आप कुछ पूछबे नहीं किए तो हम कहाँ से बताएं। हमने कहा क्या करें भैया, किससे पूछें, अब आप ही लोग अब बताओ। हम तो जानते थे कि परीक्षा हुआ है, तिलक चढ़ेगा, मटमंगरा होगा, मायन होगा, और अगले दिन बारात निकलेगी, लेके चले जाएंगे। अगले दिन फिर दुल्हन आएगी, हमारी नहीं होगा गौना। ये तैयारी पहले से है, अब इसमें क्या क्या होगा हम जानते ही नहीं हैं। पापा मम्मी हमरे भैया वही कमरा में पहुंच गए। अरे पान कई देता है, पूरा मनई सब तो फल कई डावत है। अरे बाप रे का कही, हम कुछ कहा कि नहीं बा। यह कहत सोना चांदी हीरा जवाहरात बतान महाराज आज वही कथा बा कि तौल डालती है पूरा भगवान नारायण को, कि हम तो ये देके भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। आप लोग तो जानते हैं उसको बहुत ज्यादा। केवल तुलसी दल जब मिला तब जाके वो महाराज आगे की कथा आप लोग बताएंगे। सत्यभामा। हाँ, तो प्रभु हम जब महाराज कहे कि जब हमारे नारायण तुलसी से मान गए तो हम भी उसी से मान जाएंगे। लेकिन कथवा बताओ विदे, जब समय छोड़ो तब मैं बताओ, कहाँ से बताओ। राधे राधे। अब आप ही कहे महाराज, हम तो कहे ना बताई परिचय, आप कहे बताओ बताई। बताओ। सबका तो हो गया ना। एक जोरदार तालियां भाई पंकज जी के लिए, बहुत सुंदर संबोधन रहा आपका। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि,
कृष्ण हरि जय जय राम 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 जय हो जय जय राम कृष्ण हरि 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे परम मंगलमय भगवत स्वरूप सच्चिदानंद आनंद कंद अखिल ब्रह्मांड नायक कोट कमनीय कामदेव दर्पदलन व्रजेंद्र नंदन सर्वेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान का वांग्मय स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण विगत 6 दिनों से हम सब कथा श्रवण कर रहे हैं। आज विश्राम दिवस, कथा का अंत या अंतिम दिवस कहना भी अपराध है, क्योंकि भगवान की कथा का तो कभी अंत है नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंत। यहाँ कथा विश्राम ले रही है तो कहीं प्रारंभ हो रही है, कहीं चल रही है। तो आज कथा का विश्राम दिवस, और ऐसा संत विद्वानों का कहना है कि जो पूरे लेकिन जो प्रथम दिन से कथा श्रवण कर रहे हैं उनको 2 भागवत कथा का श्रवण का फल प्राप्त होता है। कल आपने
रुक्मिणी जी का मंगलमय इसको कल्याण महोत्सव कहते हैं। दक्षिण भारत में आप जाइए तो वहां विवाह महोत्सव, विवाह मंडपम नहीं होता, जैसे हमारे यहाँ बैंक्वेट हॉल होता है। ऐसे लेकिन भगवान ने रुक्मिणी जी के आग्रह पर हरण किया और फिर जब द्वारिकापुरी में लेकर गए तो ब्रह्म विवाह विधि के साथ विवाह संपन्न हुआ। और विवाह संपन्न हुआ तो पुत्र की भी प्राप्ति हो गई। नाम आप सभी जानते हैं, प्रथम पुत्र के रूप में साक्षात कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में है। भगवान भोलेनाथ ने जब कामदेव को भस्म किया, तीसरा नेत्र खोलकर, तो कामदेव की पत्नी रति देवी आई। भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया, कहा मेरे पति देव मुझे कब मिलेंगे। तो भगवान ने